लिखो अ फंक्शन देखो फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग, मैं इंक्रीजिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ, डिक्रीजिंग के लिए अपने आप उल्टा लिख देंगे, ठीक है। फंक्शन इज सेट टू बी इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट x इक्वल टू a in its domain if आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए अपने आप उल्टा करना। इफ दिस इज ट्रू, एफ ऑफ ए प्लस एच कौन है? राइट वाला पड़ोसी है उस पॉइंट पे, एफ ऑफ ए माइनस एच लेफ्ट वाला है। ये इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग को हम लोग बच्चों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। अच्छा, अगर यही चीज डिक्रीजिंग के बारे में होती, डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो क्या चेंजेस आते? क्या चेंजेस आते? लेफ्ट वाला बड़ा होना चाहिए, राइट वाला छोटा होना चाहिए। अच्छा, इफ वन ऑफ द अगर दोनों में से एक भी पड़ोसी अगर इनवैलिड हो जाता है, इफ वन ऑफ द नेबरहुड इज इनवैलिड, देयर इज नो नीड टू कंसीडर, देयर इज नो नीड टू कंसीडर। किसी फंक्शन, किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कैसा दिखेगा? देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ऐसा केस हो सकता है ना? ये केस हो सकता है क्या? ये नहीं होगा, डोमेन में होना चाहिए। पहली कंडीशन x इक्वल टू a शुड बी इन द डोमेन, करेक्ट। और ये हो सकता है, जो मैं एग्जांपल बनाता जा रहा हूँ ना, ड्रॉ करते जाओ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये हो सकता है, ये होगा। बनाते चलो जो मैं बना रहा हूँ। ये देखो, होगा लेफ्ट वाला पड़ोसी नीचे है, राइट वाला पड़ोसी ऊपर है।
देखो यहाँ पे स्लोप 0 है और फिर भी ये इंक्रीजिंग है ए पर। बताऊँ कैसे? स्लोप 0 होने का मतलब ये नहीं होता इंक्रीजिंग नहीं है। ध्यान दो, कंडीशन क्या इंक्रीजिंग की? राइट वाला पड़ोसी ऊपर, लेफ्ट वाला नीचे। वो तो अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, चाहे स्लोप 0 हो रहा है बीच में कोई भी। तो ये चलेगा क्या देखना? नहीं, ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो गया होगा। हो सकता है इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है। ये नहीं, लेफ्ट वाला भी नीचे है, राइट वाला भी नीचे हो गया। तो ये नहीं है। देखा सबने? तो कैसे चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं किसी पॉइंट पे? देखो, हाउ टू चेक। फाइंड एफ डैश ए। दो केसेस बनेंगे। एक्चुअली 3 केसेस बनेंगे, बता रहा हूँ। अगर सपोज करो एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 आ गया तो इंक्रीजिंग बोलेंगे। सबको समझ में आया ना? लेस देन 0 पर डिक्रीजिंग बोलते हैं। हम किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर चेक करते हैं। दूसरा केस, अगर एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट आ गया या इंफिनिटी आ गया, मतलब कुछ भी आ गया, समझ रहे हो ना? अनडिफाइंड आ गया। क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसकी वजह से एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट आया होगा? क्या क्या केसेस होते हैं? हाँ, LSD और RSD अनइक्वल हो गए और दोनों इंफिनिटी हो गए और एंड पॉइंट होता है कुछ ना कुछ कारण की वजह से, या डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, इन सम केसेस में दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू फाइंड LSD, वी हैव टू फाइंड RSD। लिख लो। अच्छा, ये सब तब एप्लीकेबल है इफ A belongs to domain। अब LSD भी प्लस पॉजिटिव आ रहा है, RSD भी पॉजिटिव आ रहा है, तो we will call it increasing। ये पॉजिटिव में इंफिनिटी भी चलेगा।
चलेगा, इंफिनिटी चलेगा तो एक पॉजिटिव आ गया एक इनवैलिड आ गया तो भी इंक्रीजिंग हो, एंड पॉइंट वाला केस है। इनफैक्ट ये इनवैलिड आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये भी इंक्रीजिंग हो गया। ऐसा केस भी चलेगा, +5 और एक इंफिनिटी इंक्रीजिंग, एक इंफिनिटी और एक वो। तो LHD और RHD निकालेंगे तब ऐसे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी में ही अगर f' <0 आ जाता है तो सीधा डिक्रीजिंग बोलते हैं, डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर इसी में अगर ये वाला केस मान लें, दोनों नेगेटिव आ गए, इधर से भी नेगेटिव है, उधर नेगेटिव चाहे अलग अलग भी आ जाए, नेगेटिव डेरिवेटिव नेगेटिव डेरिवेटिव दोनों सेम नहीं है, नेगेटिव डिक्रीजिंग, ठीक है। तो नेगेटिव सेम आना जरूरी नहीं, इनफैक्ट नेगेटिव अगर सेम ही आ गया होता तो f' ही एग्जिस्ट कर जाता, तो वहीं पता लग जाता डिक्रीजिंग। देख लो वो टेबल कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट करो। और क्या क्या होंगे, -∞ डिक्रीजिंग, इनवैलिड डिक्रीजिंग, तो सबका काउंटर पार्ट क्रिएट कर दो। वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, एक डेरिवेटिव। हाँ नहीं, मतलब ये जो टेबल में अगर नहीं आ रहा है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ बोल ही नहीं सकते ना, जो टेबल में आ रहा है उसी की बात करो। और ये टेबल वगैरह जो मैं सिखा रहा हूँ ये तो टेस्ट है, मतलब एक्चुअल चीज तो वो है ना, जो डेफिनेशन है, लेफ्ट वाला नीचे राइट वाला ऊपर, वो है डेफिनेशन की बात करो। ठीक है, अच्छा अभी भी एक केस बच गया, <0 0 डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो क्या केस बच गया, f' इक्वल टू 0। और f' अगर 0 है तो देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, डेरिवेटिव 0 इसलिए भी हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। यहाँ डेरिवेटिव 0 है, यहाँ भी डेरिवेटिव 0 है, यहाँ भी डेरिवेटिव 0, यहाँ भी डेरिवेटिव 0। डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे केसेस में? एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे, दिस विल बी कॉल्ड केस ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा, आगे पढ़ेंगे। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि डेरिवेटिव पहले फंक्शन ऐसे इंक्रीज हो रहा था, एक मोमेंट के लिए 0,
और फिर वापस हो गया। एक मोमेंट से ज़्यादा अगर मतलब सोचो 1 सेंटीमीटर के लिए भी अगर वैसा हो गया ना तो फिर उसे इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते उस पॉइंट पे? क्योंकि फिर वो ये नहीं कह सकता ना लेफ्ट वाला राइट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है। अगर ऐसे मोमेंट पे तो चाहे वो 50 बार जीरो हो जाए, ऐसा चलेगा? थोड़ा सा जीरो हो गया फिर आगे चला, ये नहीं चलेगा। ये नहीं, दिस विल नॉट अलाउड, विल नॉट बी अलाउड। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना इसमें ऐसे इंक्रीज हुआ फिर जीरो हुआ रेट ऑफ चेंज और फिर इंक्रीज हो गया फंक्शन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्हें बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमें कौन से वाले की जरूरत है इस क्वेश्चन में? इन दोनों की। तो इनमें आपस में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब देखो डिस्टिंग्विश ऐसे करेंगे, एफ डबल डैश ए अगर मान लो ग्रेटर देन जीरो आता है, एफ डबल डैश ए मान लो ग्रेटर देन जीरो आता है, लेस देन जीरो आता है, इक्वल टू जीरो आता है, मतलब हमने डबल डेरिवेटिव निकाला। तो बात समझ लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप नेगेटिव, ये पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव स्लोप के बाद स्लोप जीरो हुआ फिर नेगेटिव हुआ। तो स्लोप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो स्लोप खुद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो स्लोप खुद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप का डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सबको बात समझ में? स्लोप का डेरिवेटिव समझ लो, तो इसको लिख लो, दिस इज लोकल मैक्सिमा का केस, नाम लिखो इसको लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, दिस इज इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन ए, इंक्रीजिंग वाले इन्फ्लेक्शन को इन्फ्लेक्शन ए बोलते हैं, दिस इज इन्फ्लेक्शन बी, डिक्रीजिंग वाले इन्फ्लेक्शन को इन्फ्लेक्शन बी बोलते हैं। दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस विल बी लोकल मिनिमा। अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम इनके बारे में, फिलहाल तो बस अभी चार्ट बनाओ। सर अगर ग्राफ नहीं दिया है तो डिस्टिंग्विश कैसे करें? उस तभी तो डेरिवेटिव वो सिखा रहा हूँ, ग्राफ दिया है तो वैसे ही देख के पता लगा लोगे। अच्छा ग्राफ नहीं दिया है तभी तो ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, तो डबल डेरिवेटिव रहेंगे तो नेगेटिव। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अब इक्वल टू जीरो आता है मान लो डबल डेरिवेटिव, तो फिर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो। इसका प्रूफ करेंगे आगे, नॉट राइट नाउ, विल डू द प्रूफ। ट्रिपल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ये जो है ट्रिपल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो इन्फ्लेक्शन ए टाइप का होता है, जिसे आप इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। ओके, ट्रिपल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तो इन्फ्लेक्शन बी टाइप का होता है, जिसे आप डिक्रीजिंग बोल सकते हैं।
अच्छा अब देखो कौन सा केस बच गया इसका मतलब, सिंगल डेरिवेटिव 0, डबल डेरिवेटिव 0, ट्रिपल डेरिवेटिव भी 0, दिख रहा है? अब देखो क्या क्या करना है, तुमने यहाँ तक कॉपी कर लिया? नहीं इन सबके प्रूफ भी हम आगे करते रहेंगे धीरे धीरे। किसका प्रूफ सिलेबस में है, कुछ कुछ का सिलेबस में प्रूफ नहीं भी है, और जो भी ये कंडीशन, ये जो चार्ट बना रहे हैं याद रखना है। अच्छा नोट दैट दिस इज नॉट द ओनली केस ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और टाइप के भी होते हैं। देखो ये भी लोकल मैक्सिमा है, तो लोकल मैक्सिमा के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। ये लोकल मिनिमा भी और टाइप के होते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी और टाइप के होते हैं, ऐसे ही नहीं होते खाली, ऐसे भी होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये लो समझे? तो let us not go into detail on these four things right now. अभी तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कर रहे हैं, उसके बारे में और डिटेल में, इन चीजों के बारे में डिटेल में भी होने वाला है। That is what this chapter is about. कॉपी कर लिया सबने? कर लिया? हाँ, everyone has copied? Can I erase this? Any batch has any problem? Okay, so अब f ट्रिपल डैश है 0 आ गया, है ना? अब क्या करना है? एक्चुअली ये नहीं बोला f ट्रिपल डैश है 0 आ गया, f डैश है, f डबल डैश है, f ट्रिपल डैश है, तीनों ही 0 आ गए। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है क्लास। f ट्रिपल डैश a 0 आने के बाद जो आगे वाला साइकिल है, तो आगे होने वाला है, तो देखो इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम एज व्हाट हैज हैपेंड टिल नाउ। अगर f ट्रिपल डैश a भी 0 आ जाता है, तो यहाँ पे मैंने 2 डैश जबरदस्ती लगाए, यहाँ पे भी 2 डैश लगाओ, यहाँ पे भी 2 डैश लगाओ, सब जगह 2 डैश एक्स्ट्रा लगाओ, तो मतलब f ट्रिपल डेरिवेटिव भी अगर 0 आ जाता है, तो 4 डेरिवेटिव चेक करो, 4 डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमा, लेस देन 0 लोकल मैक्सिमा, इक्वल टू 0 पे फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 इन्फ्लेक्शन ए, लेस देन 0 इन्फ्लेक्शन बी, इक्वल टू 0 वापस क्या होने वाला है, फिर वही साइकिल वहां से चालू होगा, एंड दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन ऑर्डर। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर आपका f डैश 0 आता है, कोई बात नहीं, डबल डेरिवेटिव निकालो, वो भी 0 आता है, ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो, वो भी 0 आता है, 4 डेरिवेटिव निकालो, 5th डेरिवेटिव निकालो, 6th डेरिवेटिव निकालो, मान लो जाके 7th डेरिवेटिव नॉन 0 आता है। 7th डेरिवेटिव ऑड है कि इवन है? 7th ऑड। ऑड डेरिवेटिव अगर नॉन 0 आता है तो वो इन्फ्लेक्शन होता है, और वो नॉन 0 अगर ग्रेटर देन होता है तो वो इन्फ्लेक्शन ये होता है, लेस देन होता है तो इन्फ्लेक्शन भी होता है। मान लो आपका 6th डेरिवेटिव नॉन 0 आता है, तो अगर वो ग्रेटर देन 0 आया है तो लोकल मिनिमा, लेस देन 0 आया तो लोकल मैक्सिमा। इसे नोट करो। समझ रहे, ऐसा साइकिल चलता रहेगा वो पूरा, इसके आगे पूरा वापस। जीरो पे LHD देखो, ये लाइन आएगा ना, वर्टिकल टेंजेंट, दिख रहा है? स्लोप इन्फिनिटी है, पर तो दिख रहा है इस तरफ से इन्फिनिटी जा रहा है, तो एक्यूट एंगल की तरफ से इन्फिनिटी जा रहा है, तो प्लस इन्फिनिटी, ये भी एक्यूट एंगल की तरफ से, तो प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, खुद देख सकते हो, this minus this upon minus h, तो -1 - 0 upon -h, 1 by h, h tending to 0, infinity, 1 - 0 upon h, इधर से भी infinity, ये भी एक केस है।
तो ये जो फंक्शन है बाकी किसी और जगह ये इंक्रीजिंग नहीं है एक्सेप्ट किस पॉइंट पे, 0। और कुछ और बताओ, कौन से केस का एग्जांपल चाहिए? ऐसा एग्जांपल जिसमें ऐसे 5-6 डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे टेस्ट करने के लिए, ये देखो। ये लो। चलो बात करते हैं। 0 पे चेक करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है? डेरिवेटिव को y डैश भी लिख देते हैं। कितना आया? 0 पे कितना है? 0 तो वाला केस है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव देखो 0, थर्ड डेरिवेटिव 0, फोर्थ डेरिवेटिव 0, x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। फिफ्थ डेरिवेटिव 120। फिफ्थ डेरिवेटिव नॉन जीरो आया। जब ऑड नॉन जीरो आता है तो इन्फ्लेक्शंस होते हैं। इन्फ्लेक्शन ए की इन्फ्लेक्शन बी, इन्फ्लेक्शन ए को इंक्रीजिंग बोलते हैं। हाँ, तो ये ओरिजिन पे इंक्रीजिंग है। इफ यू विल ऑब्जर्व इसका ग्राफ ऐसा होगा। और अगर इवन होता x की पावर 6 होता है हाँ, तो 6 डेरिवेटिव होता। तो 6 डेरिवेटिव कितना आता? पॉजिटिव आता। 6 डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब लोकल मिनिमम। मैंने चार्ट बनाया, मस्त है वो, फिट करेगा वो एकदम से हर चीज पे। हाँ, कोई और एग्जांपल चाहिए किसी चीज का? देखो, a function is said to be increasing in any interval. A function is said to be increasing in any interval, let's say a to b. एक इंटरवल में a function is said to be increasing or monotonically increasing. Is said to be increasing or monotonically increasing in an interval. If it is increasing at every point in that interval. If it is increasing at every point in that interval. Sir, please repeat. A function is said to be increasing in an interval a to b. A function is said to be increasing in an interval a to b. If it is increasing at every point in the interval. जब डिफरेंशिएशन हम लोग राउंड ब्रैकेट पे डिफाइन करते हैं तो ये क्यों क्लोज ब्रैकेट पे करते हैं? बताया नहीं मैं? नहीं, वो तो पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग राउंड ब्रैकेट पे रखते हैं। तो बट ये क्लोज ब्रैकेट्स में, बट ये भी तो डिफरेंशिएबिलिटी से डिफाइन हो रहा है ना, इंक्रीजिंग और कहाँ डिफाइन हो रहा है? डिफरेंशिएबिलिटी से कहाँ डिफाइन हो रहा है? कितनी बार तो नॉट डिफरेंशिएबल है तो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफाइन कर रखा है। इसका डिफरेंशिएबिलिटी से कनेक्शन क्या है? ये डिफरेंशिएशन मतलब आरएसडी इनवैलिड हो तो भी सकता है। करेक्ट। हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिफरेंशिएबिलिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। जब डिफरेंशिएबल है तो भी हो रहा है, आंसर आ रहा है। जब नॉट डिफरेंशिएबल है तो भी आंसर आ रहा है।
इन्फिनिटी आ रहा है डेरिवेटिव तो भी आंसर आ रहे हैं, अलग अलग डेरिवेटिव आ रहे हैं दोनों तरफ से 3 और एक तरफ से 5 तो भी आंसर आ रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी का इससे कनेक्शन क्या है? तो एंड पॉइंट भी ले लो। सबको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आया? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग समझ में आया? इज दैट ओके? पहला टाइप है लोकल, लोकल मैक्सिमा पढ़ते हैं, लोकल मिनिमा के लिए आप अपने आप ही बना सकते हो। देखो एनी पॉइंट a, f of a is local maxima for y equal to fx if अपने लेफ्ट वाले पड़ोसी से बड़ा है और अपने राइट वाले पड़ोसी। चलो डायग्राम बना के दिखाओ लोकल मैक्सिमा के, जितने बना सकते हो, जितने अजीब अजीब बना सकते हो। ग्राफ टूट रहा है, क्या बन रहा है, देखते हैं कितना कितना दिमाग लगता है लोगों का। बनाओ बनाओ।
अरे ये तो किया था तूने दूसरे को और क्या मजा आया ऐसे ऐसा ही किया अरे ऐसे तो इधर भी बताया ये नहीं लगेगा ये साइड में ऐसा क्या तुम लोग की इतनी आवाज क्यों आ रही है दूसरे सेंटर पे? टर्निंग एज का मतलब क्या है? हाँ? एक आवाज नहीं आनी चाहिए वहां पे। सभी लोग बाहर बाहर जाओ, उस रूम में जा सकते बोल रहे हैं कुछ। कठिन थोड़ा भी हवा आता है ना सबको वहाँ पे कर लेते हैं।
हाँ जी बनाया Yes, sir. क्या क्या बनाया Normal plan. एक तो ऐसा हाँ. और Pointed one. Pointed है. अच्छा, और वरना तो तोड़ के बाद में ऐसे कैसा कैसा ऐसे सर ऐसे ऐसा या तोड़ दो ऊपर ऊपर हाँ ये नहीं चलेगा सेम विद दैट ये नहीं सर नहीं लोकल मिनिमा है एक्चुअली मिनिमा। मिनिमा है और बोलो पहले ऐसा फंक्शन क्रॉस ऐसे दो लाइन इंटरसेक्शन और ये बोलो वाला और बोलो सर वही वैसा ही ग्राफ पे एक और लाइन ऐसे से ऐसे तो इसका ये वाला केस नहीं सर ये दूसरा यार ये तो सेम ही है इसको दोबारा क्यों बोल ये नहीं सर ये वाला नहीं, नहीं मैं बोल ही सर रहा था। दोनों अलग है सर मतलब क्रॉस ऐसे थर्ड का थर्ड को बता अच्छा ये देखो हाँ ये चलेगा और बोलो सर कांस्टेंट फंक्शन Very बीच में good. कांस्टेंट यार वो यही नहीं है और पहला लाइन पहला ग्राफ ऐसे पहला ग्राफ ऐसा उसके ऊपर एक पॉइंट और उसके नीचे दूसरा कंटिन्यू करेक्ट है सर ऐसा क्रॉस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्रॉस ये फंक्शन ही नहीं है वही और सर एक ऐसा आ रहा है ऐसा ही ऐसा ऐसा हाँ वो पॉइंट है और फिर इसके नीचे से नीचे point है। ऐसा हाँ परफेक्ट और एंड पॉइंट अच्छा देखो वैसे एंड पॉइंट्स को लोकल मैक्सिमा काउंट करना है कि नहीं करना है इसको लेके ना वैज्ञानिक भी आपस में एक पॉइंट पे एग्री नहीं हो पाए ठीक है और इफ यू सर्च इट ऑन द इंटरनेट एंड इफ यू आस्क पीपल यू विल फाइंड 10 people you will find 5 and 5 separated आधे लोग ये कहेंगे आधे लोग ये कहेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ जो मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ कि अपनी बुकलेट में वो लिखा है और सपोजिटली कुछ अच्छी बुक्स में लिखा है एंड पॉइंट्स कैन शुड बी इंक्लूडेड इन लोकल मैक्सिमा ये भी अलग है ये भी अलग है अपनी बुकलेट में भी वही लिखा है However, some books इसका उल्टा कर सकती हैं आप उससे बच के और संभल के रहें हाँ ऐसा बस ये नहीं चलेगा नेबरहुड होना चाहिए एक ना एक तो नेबरहुड में होना चाहिए दिस इज लोकल मैक्सिमम चलो लोकल मिनिमा की भी बना दो देख लो भाई एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड इन लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बहुत सारी बुक्स में नहीं लिखा होगा कि एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड बल्कि बोला होगा एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड हम लोग एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड मानते हैं आज तक जेई में इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आया नहीं इनफैक्ट मेरे को मेरे टीचर ने यही पढ़ाया था एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड ठीक है तो मेरे टीचर उस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते थे मैंने भी जेई उस स्कूल ऑफ थॉट से ही दिया था फिर बाद में कुछ बुक्स पढ़ी तो उसमें ये वाला स्कूल ऑफ थॉट आया मोर इम्पोर्टेंटली पेस की बुकलेट में ये वाला स्कूल ऑफ थॉट है तो आप नोट करो
और ये उस थॉट से मैच भी कर रहा है कि अगर नेबरहुड इनवैलिड है तो उसे कंसिडर मत करो। वही थॉट होता है ना हमारे लिमिट्स वगैरह में भी, नेबरहुड इनवैलिड है तो उसका टेंशन मत लो, तो उससे मैच भी कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको फॉलो कर लिया। मैंने कहा यही ठीक है। लोकल मिनिमा भी बना दो। लोकल मिनिमा की वो कैसी डेफिनेशन होगी? A minus H A minus H। ये डेफिनेशन डेफिनेशन समझ बना लो जल्दी से। What is happening in Lucknow Center? Why are those two students standing? VC coordinator come in front of camera. Lucknow Center. VC कोऑर्डिनेटर किधर है लखनऊ सेंटर के? बेटा माइक ऑन करो। सर आ रहे हैं। सर पानी जी सर। अब दे दीजिए 1 मिनट, सर आ रहे हैं, क्लास में ही आप रहिए। ठीक है। सर आ गया। आगे VC कोऑर्डिनेटर। What happened sir? सर माइक ऑन करिए। सर दो बच्चे क्लास में खड़े हुए थे, आप क्लास में नहीं थे। सर वो रिजल्ट बना रहे थे सर। क्या? सर रिजल्ट बना रहे थे, 10 मिनट के लिए गए थे सर टीचर के पास। क्या टाइमिंग सर? और वो बच्चे क्यों खड़े थे वो क्लास में? Why were they standing? 10 मिनट के लिए जाते तुम लोग किनारे जाके खड़े बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। फर्स्ट बेंच पर जो दो बच्चे हैं, जरा हाथ खड़ा करो। फर्स्ट बेंच वाले दो बच्चे, रेज योर हैंड्स। चेक शर्ट एंड हाँ टी शर्ट। हाँ बेटा आप हर लेक्चर आ रहे हो मेरे? यस सर। ठीक है, अब आपका काम है जैसे ही VC कोऑर्डिनेटर रूम से जाए तुरंत अंधेरी फोन करना है, लेक्चर के बीच में जाए। At every center, if VC coordinator is not present in your room, you have to call up and tell us immediately. Just drop an SMS. माते का सर आपका नंबर क्या है? 9323 9323 155 155 607 60। ये नंबर नोट कर लो बच्चों, इस नंबर पे एक SMS कर दिया करो, VC coordinator not present this center. Okay? फोन करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल SMS कर दो। ओके? ये मेरा नंबर है, क्या इस पे कर दो। ओके सर। क्लास में आवाज हो रही है, शोर हो रहा है, तो भी आप इस नंबर पे कर दीजिए, ये नंबर पे सर एकदम ठीक कर देंगे। जो बच्चे शोर मचा रहे हैं उनको भी। सिंपल SMS करना है। फॉर एग्जाम्पल खारगर बैच
नो VC कोऑर्डिनेटर, स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, या फिर खारगर बैच VC कोऑर्डिनेटर प्रेजेंट, स्टिल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग। प्लीज टेक केयर ऑफ, बिठा दो। चलो लोकल मिनिमा के बना लो भाई, जितने भी केसेस हैं, हर एक का उल्टा केस बना लो। ये ऐसा है तो वो ऐसा होगा, ये ऐसा है तो वो ऐसा होगा, सबके उल्टे उल्टे केसेस बना लो। बताओ सब। अच्छा ये ध्यान रखो, अगर फंक्शन वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, डोमेन में ही नहीं है, तो कोई लोकल मिनिमा मैक्सिमा कुछ नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर, और क्वेश्चन पूछ भी लिया तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। इफ अ पॉइंट इज नॉट इन द डोमेन यू कैन नॉट फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। आप ये देखना चाह रहे हो वो अपने पड़ोसी के कंपैरिजन में ऊपर है कि नीचे, वो खुद ही नहीं है तो क्या पड़ोसी के कंपैरिजन में ऊपर है कि नीचे। अच्छा तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई, ग्राफ भी समझ में आ गए, ढूंढेंगे कैसे, तो लिखो हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ढूंढेंगे कैसे। अच्छा जितने भी आपने केस बनाए हैं, जितने भी आपने केसेस बनाए हैं, उन सारे केसेस में ऑब्जर्व करो, या तो डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जीरो आ रहा है, देखो दिख रहा है, या तो जीरो आएगा या आएगा ही नहीं, एक तरफ से कुछ और आ रहा है, एक तरफ से कुछ और आ रहा है, दिख रहा है, या फिर डेरिवेटिव इंफिनिटी आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, या एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट में भी डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट ही होता है ना। एंड पॉइंट पे डेरिवेटिव कहाँ निकालते हैं, एंड पॉइंट पे वी डोंट काउंट डेरिवेटिव, एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ होती है, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब अगर हमें लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो जो मेथड वन है, लिख लो मेथड वन, फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स, रादर बल्कि ऐसे लिखो, फाइंड द पॉइंट्स वेयर f dash x becomes 0 or does not exist or infinity, whatever जो भी लिखना चाह रहे हो वो पॉइंट्स फाइंड आउट करो। यहाँ पर f dash x 0 हो रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं करने का कारण क्या होता है, अलग अलग आ गया या इंफिनिटी आ गया, वर्टिकल टेंजेंट का केस हो गया, जो भी है ऐसे पॉइंट, इन पॉइंट्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये पॉइंट्स फाइंड आउट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये वाले पॉइंट्स होते हैं जिसमें f dash x इक्वल टू 0 होता है, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ टाइप ए, जहां पे f dash x 0 आएगा, और जहां पे डज नॉट एग्जिस्ट और इंफिनिटी आएगा, एक्चुअली इंफिनिटी होने पे भी डज नॉट एग्जिस्ट ही बोलते हैं यार, अलग अलग लेख बोली क्यों रहा हूं मैं, इसे टाइप बी बोलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट दो टाइप के होते हैं, टाइप ए टाइप बी, समझ गए। क्या इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा होगा या हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, किसका चेक करना आसान है, टाइप ए का, टाइप बी का, टाइप बी का, टाइप बी का चेक करना बहुत आसान है। अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपने एलएचडी या आरएचडी निकालो, फिर देखो एलएचडी निकालो, आरएचडी निकालो,
केसेस बनाओ। प्लस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ माइनस, और लास्ट वाला माइनस के साथ प्लस। और केसेस बनाओ। नोट दैट प्लस के साथ प्लस आया, इसका मतलब ये नहीं दोनों इक्वल है भाई। जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक तरफ से +5 आ रहा होगा, दूसरी तरफ से +7 आ रहा होगा। और बताओ, और क्या केसेस पॉसिबल है? एक तरफ से इंफिनिटी आ गया, दूसरी तरफ से भी इंफिनिटी आ गया। एक तरफ से इंफिनिटी आ गया, दूसरी तरफ से माइनस इंफिनिटी आ गया। एक तरफ से माइनस इंफिनिटी आ गया, दूसरी तरफ से इंफिनिटी आ गया। माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, और कुछ इंफिनिटी को लेके। वेरी गुड। प्लस के साथ इंफिनिटी, माइनस के साथ इंफिनिटी। प्लस के साथ माइनस इंफिनिटी, माइनस के साथ माइनस इंफिनिटी। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, प्लस के साथ जो प्लस इंफिनिटी वाला केस है ना, वो इसकी तरह से कंसिडर कर सकते हैं। आपको चाहिए तो लिख लो, चाहे डजंट मैटर। प्लस के साथ प्लस इंफिनिटी, माइनस के साथ प्लस इंफिनिटी, प्लस के साथ माइनस इंफिनिटी, माइनस के साथ माइनस इंफिनिटी। और टेबल यहाँ भी बना लेते हैं। इनवैलिड भी जो है, इंफिनिटी के साथ प्लस, इंफिनिटी के साथ माइनस, माइनस इंफिनिटी के साथ प्लस, माइनस इंफिनिटी के साथ माइनस। इनवैलिड के साथ प्लस या इंफिनिटी, इनवैलिड के साथ माइनस या माइनस इंफिनिटी। वो एक ही कंबाइन कर दिया मैंने, ये तो बोर्ड भर गया दोबारा से। और क्या केसेस हो सकते हैं? प्लस और इंफिनिटी के साथ इनवैलिड, माइनस और माइनस इंफिनिटी के साथ इनवैलिड। और कुछ? बेसिकली ऑप्शंस थे कितने? प्लस, माइनस, माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, इनवैलिड। पीएनसी लगा के देखो कितने बनने चाहिए। नहीं, ये वाला प्लस प्लस तो सेम ही काउंट होगा ना, वो डिवाइड बाय 2 पे डिवाइड होगा। ठीक है, सारे हो गए होंगे। चलो, हाँ, अभी देखो, हर एक केस में खुद ही कॉमन सेंस से आंसर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलो जी, LHD भी प्लस है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है। RHD भी प्लस है, ऊपर चढ़ रहा है। बीच में बस नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है, ग्राफ तो ऐसा बन रहा है मतलब। तो कैन आई से इट्स अ लोकल मैक्सिमम? नो, नो। समझ गए? दूसरा देखो, इधर से प्लस हो रहा था डेरिवेटिव, प्लस डेरिवेटिव मतलब पॉजिटिव स्लोप। उस पॉइंट के बाद से नेगेटिव होना चालू हो गया। हाँ, ये शरीफ अपना दोस्त है, लोकल मैक्सिमम। करो, इमेजिन करके देखो, माइनस माइनस का मतलब कैसा हुआ? ये नेगेटिव और भाई साहब यहाँ से भी नेगेटिव। कुछ मिला यहाँ पे में? नहीं, नो। भरो सारे जल्दी से।
इसके साथ प्लस, लोकल मिनिमम। हाँ इन्फिनिटी मतलब ऐसे हो रहा था और फिर भी ऐसे ही हो गया, जो कि ऐसे भी हो सकता है सर, ऐसे हुआ ब्रेक हुआ फिर ये हुआ और फिर ब्रेक होके आगे से चालू हुआ। तो देखो यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा, पर ये लोकल मैक्सिमम वगैरह तो है क्या है? पक्का श्योर देख लो, इस केस में भी नहीं क्यों घबरा रहे हो? देखो ये तो टेस्ट है करने के लिए, एक्चुअल डेफिनेशन तो वही है ना, पड़ोसियों के ऊंचा तो मैक्सिमम, पड़ोसियों से नीचा तो मिनिमम। ये पड़ोसियों से ऊंचा है क्या? पड़ोसियों से नीचे है क्या? क्यों टेंशन ले? एक्चुअल डेफिनेशन तो वो है जो पढ़ाई है पड़ोसी वाली, पर उससे क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, एक्चुअली थोड़ी पड़ोसी निकाल लोगे। इनफैक्ट कंटीन्यूअस फंक्शंस में तो पड़ोसियों की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे आप, पड़ोसी तो खुद ही उस वैल्यू पे टेंड कर जाएगा। अब वो टेंड ऊपर से कर रहा है कि नीचे से कर रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ये सब महाभारत है। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है ना? टेबल याद नहीं होगी आपको, लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये क्या बीमारी है भाई, बताओ बताओ जल्दी। जल्दी पढ़ दो पूरा, वहां से वहां तक सारा। अच्छा, इन सब जगह हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन वहां डिफाइंड है। दोनों का लिमिट सेम हो गया। रुक जा, जोर से बोल पहले। वो कह रहा है एलएसडी और आरएसडी की दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर। तो मैं वो इस केस में आएगा ही क्यों? नहीं मतलब अच्छा सॉरी, एलएसडी और आरएसडी दोनों हो गया तो वो डिफरेंशिएबल है। और क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ होते हैं? लिख लो, जहां पर या तो डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है, या तो डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए या फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के लिए हो सकता है ना? क्या हो सकता है? मतलब मैक्सिमा बनाओ जरा, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के लिए मैक्सिमा कैसा? ये ऐसे नहीं सर, मतलब पहला ऐसे जाएगा अच्छा, उधर राउंड नहीं होल होल है और ऊपर एक उसका डॉट
और नीचे से ऐसे जा रहा है, नीचे से कि ऊपर से? नहीं नीचे से नीचे ऐसे जा रहा चलेगा ऐसे। है। हाँ इतनी भगवान की जरूरत है, ये भी यही काम कर रहा है जो तुम करवाना चाह रहे हो, दोनों सेम ही तो काम कर रहे हैं, उस बेचारे को तोड़ने की क्या जरूरत है वहाँ पे? इन दोनों केसेस में देख लो, ये इन्फिनिटी वाला केस नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो? पहली बात तो देखो, इस तरफ से इन्फिनिटी रीच कर रहा है, करेक्ट, इस तरफ से भी इन्फिनिटी रीच कर रहा है, करेक्ट, आई टोटली एग्री। बट ध्यान दो, इस तरफ से इन्फिनिटी जब आप टेंजेंट जा रहे हो तो वो एक्यूट एंगल वाला इन्फिनिटी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ से। भाई अल्टीमेटली 90 डिग्री बन रहा है, पर 90 डिग्री किस तरफ से अप्रोच हो रहा है ये देखो ना, तो ये एक्यूट एंगल वाला इन्फिनिटी है, ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला इन्फिनिटी है, ये सर। तो ये माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है। इसकी बात कर लो, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, सेम ही तो केसेस है, तोड़ा क्यों बेचारे को तुमने उसको? ये सर। करो करो, फिर करो बोलिए। थाने में बीसी कोऑर्डिनेटर है रूम पे? यस सर है। तो सर आपके होते हुए बच्चे बहुत खुश हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी, वेरी चेयरफुल, व्हाट हैज हैपेंड? हाँ ये हो गया कंप्लीट, कर ले डिस्कस। चलो बताओ, कोई बच्चा बताओ इस केस में। इधर लोकल बात क्या होनी है? देख लेना, अगर मैंने कुछ गलत लिखा है तो बताना। देख लो, किसी का कुछ अलग आ रहा है तो बता दो। असाइनमेंट पहुंच गया? डिफरेंशिएशन, इनवर्स हाँ ये सर। करना चालू कर देना। सर माइनस से पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला बताओ। माइनस से पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस मतलब इस तरफ डेरिवेटिव नेगेटिव है, और फिर प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी देखो कैसा होगा, ऐसा होगा वर्टिकल टेंजेंट। सर माइनस इन्फिनिटी वाला। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस और था। माइनस इन्फिनिटी। कौन सा? सेकंड ये प्लस से माइनस इन्फिनिटी, डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सर टाइप बी में प्लस और इन्फिनिटी नो क्यू है। प्लस और इन्फिनिटी। इधर से सर नीचे नीचे पार्ट बी। ये नो क्यू है, ये देखो प्लस मतलब ये, फिर इन्फिनिटी, राइट वाला इन्फिनिटी मतलब कैसे बनाऊं बताओ?
ऐसा ब्रेक भी कर लोगे अगर ये प्लस है, यहाँ से तो ब्रेक कर नहीं सकते कि इधर वाला डेरिवेटिव प्लस है, इंफिनिटी नहीं है। इधर से ब्रेक होगा, इस तरफ से ब्रेक इससे नहीं कर सकता ना, फिर डेरिवेटिव इधर का भी इंफिनिटी हो जाएगा। सेकंड आंसर होगा ये इनवैलिड मतलब उधर है ही नहीं कुछ, उधर ऐसा प्लस ये ऐसा ऐसा बना लो, ये नहीं बना सकते आप। बताओ क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव आया वो ऐसा है, ऑब्ट्यूज वाला इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये वाला केस कौन सा हुआ? माइनस इंफिनिटी और इनवैलिड वाला, ये लोकल मिनिमम है। मोटा मोटा ये कह सकते हो आप इसमें कि अगर प्लस से माइनस जा रहा है एलएसडी से आरएसडी तो लोकल मैक्सिमा आ रहा है, चाहे वो इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जा रहा हो, चाहे इंफिनिटी से रियल नंबर जा रहा हो, जब भी देखो प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, प्लस से माइनस इंफिनिटी, दिख रहा है? प्लस से माइनस, अभी तो वैलिड है। इसलिए मैं कह रहा था मतलब मोटे तौर पे जनरली ये कह सकते हैं। अच्छा जब माइनस से प्लस जाएगा तो लोकल मिनिमम होगा, देख रहा है ये जनरली है ना? ये इनवैलिड वाले केसेस तो ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते, दोनों सेम है तो नो होगा। ओके, ये कौन से टाइप के क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में बात करनी है? टाइप बी। तो कौन से वैल्यू के बारे में बात करनी है? टाइप ए। बिठा सकता हूं उसको? वो असाइनमेंट्स प्लीज करना चालू कर दीजिए, इस चैप्टर में तो टाइम लगने वाला है। हो गया असाइनमेंट्स? सेकंड लेक्चर इसका सबका ना? और कल पीजीपी सर कौन सा लेक्चर है? मिटा दूं उसको? अच्छा टाइप ए के बारे में देख लो। टाइप ए तो बी तो हो ही गया। टाइप ए देख लो। टाइप ए में हमने जो पढ़ना पड़ा वही एफ डैश एक्स अगर 0 आ गया उस पॉइंट पर फिर क्या करोगे? करेक्ट। उसके बाद आप निकालो एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना? याद आ गया भाई? ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाता था? इस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होने का चांस है।
ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे एफ F triple ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश ए। पॉजिटिव इसके भी केसेस देख लो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। इसमें इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइप ए होता था, बी इसमें इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइप बी होता था। जीरो और ये अगर ये भी इक्वल टू जीरो होता है तो वापस कहानी फोर्थ डैश यहाँ से करती है, समझ रहे हो? दो डंडे ऐड करने के साथ, समझ गए? और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी का हमने मॉडल ऑफ द स्टोरी लिखवाया था। मान लो एफ डैश ए इक्वल टू एफ डबल डैश ए इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ए इक्वल टू एफ एन माइनस वन एट डेरिवेटिव एट ए इज जीरो, बट एफ एन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पूरी कहानी किसके ऊपर डिसाइड हो जाएगी? एन के ऊपर। इफ एन इज इवन, इवन बात करें, हाँ, इवन एंड ग्रेटर देन जीरो, लोकल मिनिमा। इफ एन इज ऑड बट नहीं सर इवन बट लेस देन जीरो, इसे ऐसे लिखो इक्वल टू के नॉट इक्वल टू जीरो। करेक्ट है ना? लोकल मैक्सिमा, समझ लो नहीं? इफ एन ऑड k is greater than zero, inflection a. If n is odd, k is less than zero, inflection b. याद आ गया? सबको मेथड वन समझ में आया? लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड आउट करने का। मेथड टू लिख लो, बता दूं? बता सकता हूँ लगता? मेथड टू देखो, मेथड टू आया तो मेथड वन से ही है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर बहुत सारी जगह होंगी जहाँ मेथड टू नहीं लग पाएगा। स्टिल नोट करना तो अच्छा ही है उसको। मेथड टू देखो, एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। Draw wavy curve of f dash x. wavy curve याद है? इक्वेशन तो इक्वेशन के हिसाब से wavy curve ड्रॉ करेंगे। कौन सी चीजों का ड्रॉ करेंगे? जहाँ पर f dash x 0 होता होगा वो रूट्स माने जाएंगे। और 1 2 और ये रूट आ रहा है, कहीं पर वो नॉट डिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर के रूट भी प्लॉट होते हैं ना wavy curve में, सब होता है। ठीक है, तो क्या होगा? वेवी कर्व के बाद आप ऐसे करोगे प्लस माइनस, याद आ रहा है? यस यस, इवन पे बाउंड। ठीक है,
अच्छा, हाउ डू यू डिसाइड कि कहां से स्टार्ट करना है, प्लस से कि माइनस से? भाई x जब x minus 1 हाउ डू यू डिसाइड कहां से चालू करना है? देखो, अगर यार ये वेवी कर पूछ रहे हो आप लोग, जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, वो सारे फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। ओके, सारे फैक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। ओके, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव मतलब 3 - x नहीं चलेगा, x - 3 चलेगा, समझ लो, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। 3 + x चलेगा, हाँ। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। इज दैट ओके? समझ रहे हो? अच्छा, अभी देखो, अगर हाईएस्ट, सबके हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो वो पूरा पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब ऊपर प्लस से चालू करते हैं, या सबसे राइट से। मान लो सबके सब फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में है सिर्फ एक को छोड़ के, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे माइनस। अगर सारे के सारे फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में, दो को छोड़ के, तो वापस प्लस। समझ रहे हो? यू अंडरस्टूड? ठीक है, तो सपोज करो ऐसे ये आ जाता है। Sir, can you please repeat again? Yeah, I can repeat again, or we can use time machine to go 1 year before, and then you can probably study wavy curve properly. कमाल कर रहे हो यार, you people want me to revise wavy curve। देखो, और कुछ एग्जाम्पल देंगे? Let's say ऐसा एग्जाम्पल है, ये आया f'। हम इसका वेवी कर जब हम बनाते थे तो हाउ डू डिसाइड कहां से शुरू होता था, ऊपर से नीचे से? देखो, दोनों है तो कितने फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये और ये दो, तो आपस में वो ठीक हो गए। लेकिन अगर एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो माइनस से चालू होगा, इस केस में प्लस से चालू होगा, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बाकी सब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे प्लस से ही चालू हो जाएगा। प्लस 5 कितनी बार है? 2 बार, तो प्लस ही रहेगा। 4 कितनी बार है? 1 बार, तो माइनस हो जाएगा। 3 कितनी बार है? 3 बार, तो प्लस। 2 कितनी बार है? 2 बार, प्लस। 1 कितनी बार है? 1 बार, माइनस। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, ऑब्जर्व करो, इसका मतलब जो f' है वो कैसी हरकतें कर रहा है। यहाँ पर माइनस से प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस से प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस से प्लस से माइनस हुआ, या माइनस से प्लस हुआ, या प्लस से प्लस हुआ। दिख रहा है? हम इसी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब f' तुम्हारा माइनस से प्लस होता था तो क्या होता था? लोकल मिनिमा होगा। देखो, लॉजिकली खुद ही प्लॉट कर सकते हैं। ये देखो, f' नेगेटिव है इस जोन में, तो ऐसा ग्राफ आएगा, फिर 0 होगा, फिर पॉजिटिव होगा। करेक्ट है? फिर देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा, फिर पॉजिटिव होगा। देखा है डेरिवेटिव 0? तो यहाँ देखो, यहाँ से डेरिवेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 0 फिर नेगेटिव, देखा? फिर यहाँ पे डेरिवेटिव 0, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। खुद ही देख लो कहाँ कहाँ मैक्सिमा आ रहा है। ये लोकल मिनिमा, ये इन्फ्लेक्शन ए, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इन्फ्लेक्शन ए। तो अपने आप ही पता लग जाता है उससे। माइनस से प्लस मतलब लोकल मिनिमा, प्लस से प्लस मतलब इन्फ्लेक्शन ए, प्लस से माइनस मतलब और माइनस से प्लस मतलब लोकल मिनिमा। लिख लो, यूजिंग द वेवी कर्व वी कैन प्रेडिक्ट where we will get local maximum or local minimum. This is under the assumption that all these points are included in the domain.
जिस बच्चे को वेवी कर्व में डाउट हो रहा है वो घर जाके फर्स्ट बुकलेट रिवाइज करना। वैसे तो ये मेथड बहुत अच्छा है, बड़ी जल्दी एकदम फटाक से आंसर आ गया, पर इस मेथड में समस्या मैं बताता हूँ। समस्या ये है, दिस मेथड रिलाइज ऑन द assumption that f dash x का वेवी कर्व आप बना सकते हो। जरूरी थोड़ी f dash x का वेवी कर्व बना लोगे। जो लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन का डेरिवेटिव पॉलिनोमियल आ रहा है या रैशनल एक्सप्रेशन आ रहा है, कितने क्वेश्चंस का ऐसा हो रहा है, कितने क्वेश्चन इसमें इनवर्स e की पावर ये सब लॉग वॉग नहीं है। तो तुम समझ गए इसका मतलब कि वेवी कर्व बनाना आना चाहिए अगर ये मेथड लगाना है, जो कि नॉट ऑलवेज ट्रू। तो वो वाला मेथड भी करना ही पड़ेगा फर्स्ट वाला, पर ये भी अच्छा है। तो इस केस में आप वेवी कर्व बना सकते हो, डेरिवेटिव तो बना लो। डन। नेक्स्ट देखो। अच्छा, जो बच्चों मैंने मैक्सिमा मिनिमा जब लिखा था तो मैंने एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा लिखा था ना, फर्स्ट टाइप का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इसका मतलब एक और टाइप होती होगी। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बता दो उसको। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। सेकेंड टाइप का मैक्सिमम एक्चुअली एक सब टाइप का और कुछ नहीं है। देखो, इट इज द पॉइंट व्हिच हैज, मैक्सिमा के लिए बता रहा हूँ, मिनिमा के लिए अपने आप लिख लेना। It is the point which has the highest value for all possible x, मतलब हाईएस्ट वैल्यू में जहां पे मिलती है ना वो ग्लोबल मैक्सिमा है। हाईएस्ट वैल्यू फॉर ऑल पॉसिबल x, और जिसका लोएस्ट वैल्यू आएगा फॉर ऑल पॉसिबल x ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कैसे निकालेंगे? देखो, फॉर ग्लोबल मैक्सिमा अरे बता ना, इस केस में जैसे कोई फंक्शन है, सपोज करो sin x है, x belongs to 0 to pi, 0 to pi by 2। लोकल मैक्सिमा है कोई? ग्लोबल मैक्सिमा है कोई? हाँ वही है। क्या है ग्लोबल मैक्सिमा की वैल्यू कितनी है? x equal to pi by 2, y equal to 1, x equal to pi by 2 है उसमें? So there is no global maximum. It's not defined. Global minima? वो भी नहीं है। Global maximum? है, कौन है? pi by 2, 1, पूरा नाम लो उसको, रेस्पेक्ट के साथ, pi by 2, 1। तो ग्लोबल मैक्सिमा है। ग्लोबल मिनिमा? लोकल मैक्सिमा? लोकल मैक्सिमम है। देखो, डेरिवेटिव तो कहीं 0 हो ही नहीं रहा है, पर उसके अलावा भी देखो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे भी तो चेक करना पड़ता है। एंड पॉइंट है ना, इस केस में है। यस, ये एंड पॉइंट ही नहीं है, तो ये लोकल मिनिमा भी नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका मतलब जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स होते हैं वो कंटेंडर्स होते हैं ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के। पहली चीज, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी ग्राफ कैसा भी बनाओगे, तो जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट आया,
तो ये अपना लोकल मैक्सिमा होगा ही ना, ठीक है। या फिर इस हाईएस्ट पॉइंट को बीट करने वाला पॉइंट किधर हो सकता है, दूसरा लोकल मैक्सिमा होगा या फिर दूसरा एंड पॉइंट होगा, तो एंड पॉइंट भी लोकल मैक्सिमा में कंसीडर कर ही रहे हैं। इन आइदर सिनेरियो योर लोकल मैक्सिमा कौन से कैंडिडेट्स के बीच में से देखा जाएगा, सॉरी ग्लोबल मैक्सिमा कौन से कैंडिडेट्स के बीच में से देखा जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा में। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? या फिर कोई एक ऐसा हैंगिंग पॉइंट हो अलग से, उसको ना आपने लोकल मैक्सिमा में कंसीडर किया होगा ना लोकल मिनिमम में कंसीडर किया होगा, देखा है? उसको कहीं कंसीडर नहीं किया होगा, ग्लोबल में क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उसका सपोज मैं आपको एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जिसमें एक अलग से एक पॉइंट है, ये तो ग्लोबल मैक्सिमा तो है ही, समझ लो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है, वही है। तो लिख लो ग्लोबल मैक्सिमा के लिए सिखा रहा हूँ, ग्लोबल मिनिमा के लिए हम क्या बना लेंगे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, अब ब्रैकेट में लिखना इन डोंट फॉरगेट द एंड पॉइंट्स। हमारे टीचर ने लिखवाया था ऑल्सो फाइंड द एंड पॉइंट्स, क्योंकि हमारे टीचर एंड पॉइंट्स को लोकल मैक्सिमा मिनिमम में काउंट नहीं करते थे। अब ये लिखना पड़ रहा है डोंट फॉरगेट एंड पॉइंट्स। देखो ये जो ऐसा होता है ना कन्वेंशन वाली चीज है कि किस कन्वेंशन में मानना है किसको नहीं मानना है, ऐसा कभी कभी जेई इसको एम्बिग्युइटी को कभी पूछेगा ही नहीं। इट्स लाइक आस्किंग सर क्या लाइन एक सर्कल है जिसका रेडियस इंफिनिटी है, क्या बोलो यार, कोई जवाब है इस चीज का? कोई मान लेगा कोई नहीं मानेगा, तो इस तरह की चीजें हैं। एनीवेज फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, डोंट फॉरगेट एंड पॉइंट्स, कंपेयर नहीं also find hanging points, hanging point ही बोलते थे ना, if any isolated point, ठीक है, hanging points if any, उसके बाद कंपेयर करके जो सबसे बड़ा आएगा वो ग्लोबल मैक्सिमम है। ओके, सबको ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालना आ गया। अभी तक हम सिर्फ टेक्निक सीख रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, अभी तक हमने क्वेश्चन किए नहीं ज़्यादा। मिटा दो उसको, जब नेक्स्ट टाइम आपको बुकलेट मिल जाएगी ना तब हम उसमें से क्वेश्चंस करने चालू करेंगे। चलो अभी देखो नेक्स्ट, अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सबको लोकल मैक्सिमा समझ में आ गया, लोकल मिनिमम समझ में आ गया, सबको इंक्रीजिंग समझ में आ गया, सबको डिक्रीजिंग समझ में आ गया, ठीक है। सबको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग समझ में आ गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग समझ में आ गया, सेम है। सबको ग्लोबल मैक्सिमा समझ में आ गया, ग्लोबल मिनिमम समझ में आ गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आ गया,
क्या होता है इन्फ्लेक्शन? मोमेंटली जीरो पे चेंज हाँ, तो मतलब कैसे डिफाइन कैसे करते हैं इन्फ्लेक्शन? देखते हैं अगर हम लोग अभी कर पाते हैं। लिख लो, चलो इन्फ्लेक्शन लिख लो। जब आधा डिस्कस किए तो थोड़ा सा और करके आपको एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ होता क्या है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है, देखो जनता, पहले कोई ग्राफ ऐसा है ना, इस ग्राफ और रादर बल्कि इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है? मैं बताता हूँ, देखो क्या करता है फर्क है। इसका जो टेंजेंट बनाओगे ना किसी भी पॉइंट पे, दिख रहा है वो ग्राफ के नीचे है, दिख रहा है, और इसका टेंजेंट बनाओ ग्राफ के ऊपर। दिस इज कॉल्ड कनकेव अपवर्ड्स। देखो, दिस इज कॉल्ड कनकेव डाउनवर्ड्स। Definition भी लिख लो। If tangent is always below the graph, then it's called concave upwards. अच्छा, जो कनकेव अपवर्ड होता है वो कन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाएगा बेसिकली। सब समझ गए? कनकेव अपवर्ड्स, कनकेव डाउनवर्ड्स। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में देखो क्या बीमारी है। अच्छा, कनकेव अपवर्ड्स चेक कैसे करेंगे? डबल करेक्ट। इस केस में क्या होता है, लिख लो, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। Actually, it's not correct to say कि f double dash x is greater than 0. The actual definition is f dash x increases. This is the correct definition. आपने खुद देखा होगा कि ऐसे ग्राफ्स में कई बार you will observe कि डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव सब 0 0 0 आने लग जाएंगे। f dash x increases और here f dash x decreases. ये f dash x increases, f dash x decreases. ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? जैसे देखो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल रहे हैं, इन्फ्लेक्शन है, दिखा है? यहाँ पे डेरिवेटिव 0 किया है, यही किया ना? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ना? नाउ सी व्हाट इज एक्चुअली, ये तो दिख रहा है यहाँ पर ये कनकेव डाउनवर्ड, यहाँ ये कनकेव अपवर्ड। तो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिख लो, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन one side it is concave upwards, other side it is concave downwards. वो concavity change होती है इसकी।
Sir, please repeat this. At point of inflection, one side of the graph will be concave upwards, the other side will be concave downwards. ठीक है, जैसे ये वाला केस देखो, इन्फ्लेक्शन बी, ये इन्फ्लेक्शन ए, यहाँ पे स्लोप 0 हो रहा है। कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड अगर बन जाता है तो इन्फ्लेक्शन ये है। कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड अगर बन जाता है तो इन्फ्लेक्शन बी है। ये भी देख लो। ये देखना इस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट है, देखो जरा इस पॉइंट, ये सारे टेंजेंट नीचे थे, नीचे है तो मतलब कनकेव अपवर्ड्स, ये सारे टेंजेंट ऊपर है मतलब कनकेव डाउनवर्ड्स, तो कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड हुआ है। ऐसा लोगों के दिमाग में इमेजिन होता है कनकेव अपवर्ड मतलब ऊपर ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं, कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड हुआ है। CU to CD, इट इज इन्फ्लेक्शन B। याद रखो CU to CD is inflection B and CD to CU inflection A। क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे डेरिवेटिव का 0 होना जरूरी है क्या? नहीं, तो यहाँ इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी क्यों? ये देखो, ये देख रहा है? ये तो सारे टेंजेंट नीचे है, सारे इसमें सारे टेंजेंट नीचे है ना, और इसमें सारे टेंजेंट ऊपर है, तो इस पॉइंट के इधर क्या है? सारे टेंजेंट नीचे, मतलब कनकेव अपवर्ड्स, इस पॉइंट के इधर कनकेव डाउनवर्ड्स, दिख रहा है? तो कनकेविटी कन्वेक्सिविटी चेंज हो रही है, पर ये तो पॉइंट ऑफ ओ भी था, दिख रहा है? तो जो हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो सीखा था ना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा इन्फ्लेक्शन A इन्फ्लेक्शन B, दैट इज ओनली अ सबसेट ऑफ एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस। लिख लो उधर वाला केस देखो, वो वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहां तो डेरिवेटिव 0 है ही नहीं। ओके, सो जो मैंने पहले आपको पॉइंट से बिठा सकता हूं क्या? बिठा दूं? क्लास को इरेज कर दूं? तो वो जो हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ढूंढने का वो जो मेथड निकाला है ना, डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव से फोर्थ ऐसे करके, दैट इज वन ऑफ द मेथड्स दैट विल नॉट गिव यू ऑल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये चीज याद रखना, देयर विल बी अदर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होंगे जो हमें मेहनत करके निकालने पड़ेंगे। सबको बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो उसको निकालेंगे कैसे? हाउ विल यू फाइंड एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? हाउ विल यू फाइंड
एक तरफ f डैश x इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ f डैश x डिक्रीज हो रहा है, क्या करें? f डबल डैश x निकालो। नहीं, उस पॉइंट पे जीरो होना कोई जरूरी नहीं। क्या होना चाहिए f डबल डैश x के बारे में? एक तरफ अगर f डैश x इंक्रीज हो रहा होगा, f डैश x अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो f डबल डैश x क्या कर रहा होगा? पॉजिटिव होगा। भाई जो चीज इंक्रीज होती है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है ना, तो f डबल डैश x इंक्रीज कर रहा है, सॉरी f डैश x इंक्रीज कर रहा है, तो f डबल डैश x पॉजिटिव होगा। और एक तरफ f डबल डैश x क्या होगा? नेगेटिव। तो लिख लो, फाइंड द पॉइंट्स वेयर f डबल डैश x चेंजेस साइन। फाइंड द पॉइंट्स वेयर f डबल डैश x चेंजेस साइन, मतलब बेसिकली आपको f डबल डैश x का वेवी कर्व बनाना है। You have to make wavy curve of f double dash x. समझो? f double dash x जहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब f dash x इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है। तो draw the wavy curve of f double dash x. जहाँ प्लस से माइनस हो रहा है, जहाँ प्लस से माइनस हो रहा है, कौन सा इन्फ्लेक्शन होगा ये? इन्फ्लेक्शन ए। क्यों इन्फ्लेक्शन ए क्यों होगा? देखो इन्फ्लेक्शन ये मतलब ऐसा होता है ना, कनकेव, ये कौन सा है? से कनकेव अपवर्ड्स, कनकेव डाउनवर्ड्स पे f डैश x कैसा होना चाहिए? डिक्रीजिंग, f डैश x इंक्रीजिंग, f डबल डैश x और नेगेटिव से f डबल डैश x पॉजिटिव। तो ये इन्फ्लेक्शन ही नहीं है, ये इन्फ्लेक्शन है, ये इन्फ्लेक्शन है। और ये दोनों अगर प्लस हो गए या दोनों अगर माइनस हो गए तो इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है और कोई साइन चेंज नहीं होगा। एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में और भी बहुत सारी थ्योरी है, अनड्यूलेशन पॉइंट, बहुत सारे फंडे, वो सिलेबस में नहीं है, फिलहाल बस इतना जान के रखो। तो अगर कभी भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना आता है तो डेरिवेटिव को जीरो करोगे? नहीं, नॉट नेसेसरी। क्या करोगे? डबल डेरिवेटिव का वेवी कर्व बनाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो dy by dx क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 1। अगर इसे मैक्सिमा और मिनिमा निकलवाना होता हमसे, अच्छा एक चीज याद रखो, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। देख लो, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ऑल रैशनल एक्सप्रेशंस
all rational लिखा polynomial functions are continuous and differentiable. All rational functions are, rational expressions are continuous as well as differentiable except when denominator becomes 0. Are continuous as well as differentiable except when denominator becomes 0. इसको देखो d2y by dx square इस केस में 6x है 6x के वेरी कर के हिसाब से या तो 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और कौन सा वाला इन्फ्लेक्शन है ए या बी ग्राफ बना के देखते हैं बन कैसा है इनवर्ट इसका मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल सकते हैं इसको इक्वल टू 0 करो x कितना आ गया प्लस माइनस 1 by root 3 now we have to check whether it is maxima or minima or point of inflection or whatever तो डबल डेरिवेटिव ये निकाला 6 by root 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पॉजिटिव तो 1 by root 3 पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमा है और माइनस 1 by root 3 पे मैक्सिमा तो 1 by root 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है उसकी जल्दी बताओ 1 by 3 root 3 minus 1 by तो minus 1 by minus 2 by 3 root 3 तो ऐसी वैल्यू आ रही है 1 उसका रूट है 0 उसका रूट है ऐसा ऐसा दिख रहा है ना कंकेव पर डेरिवेटिव 0 नहीं है डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लेक्शन देता है सबको इन्फ्लेक्शन निकालना आ गया इन्फ्लेक्शन के लिए हम किसका भी कर पाएंगे इसका और भी है इन्फ्लेक्शन के बारे में बहुत कुछ पर वो सिलेबस पे नहीं है कमिंग मिटा दो उसको मतलब वो जो अप्रोच था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने का उसका साइड प्रोडक्ट था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसी बीच में आ रहा था एक्चुअल तरीका इधर है